नरेंद्र मोदी बतौर पीएम अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं और अमेरिकी दौरे के ऊपर नरेंद्र मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी और बड़ा एक आलीशान, बड़ा एक भव्य वहां पर कार्यक्रम होने वाला है और उसको लेकर के तमाम तरह की जो है वो यहां पर तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या पहलवानों के प्रदर्शन से डर करके और अमेरिका में जब मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, उसमें 21 तोपों की सलामी के कार्यक्रम के अंदर कोई खलल ना पड़े और इसीलिए जो है वो पहलवानों के प्रदर्शन को खत्म करवाना या उनके बीच में सुलह करवाना, यह एजेंडा सरकार का था। और मेरी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और वहां पर किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, कैसे जो है वो बताया जा रहा है, कैसे दिखाया जा रहा है। मेरी दिलचस्पी एक और बात में है। मेरी दिलचस्पी इस बात में है, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अमेरिका में जा रहे हैं, जब 21 तोपों की सलामी वहां पर लेंगे, जब भारतवंशी वहां पर एकता मार्च निकालेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी इस खबर का जिक्र कर पाएंगे? यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। यह खबर मोदी जी की यात्रा से पहले आई है। इस खबर का जिक्र होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भारत अपना स्टैंड भी इस खबर को लेकर के क्लियर कर चुका है। भारत में कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि हम इसको लेकर के ऐतराज जताते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी जब वहां पर जाएंगे तो इस खबर का भी जिक्र होगा? इस खबर में ऐसा क्या है? जो अमेरिकी विदेश मंत्री एक कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे, वहां पर एक जिक्र हुआ और वो जिक्र भारत के लिए अच्छा नहीं था। उस पर मैं आऊंगा और मैं देखूंगा, मैं पूछना चाहूंगा और मैं समझना भी चाहूंगा कि 21 तोपों की सलामी की जहां पर बात है, तो क्या वहां पर उस खबर का भी जिक्र होगा? यह भी सवाल है। लेकिन सवाल अब दूसरा खड़ा हो गया। सवाल यह है कि 28 मई को जिस तरह से 28 मई को संसद का उद्घाटन चल रहा था, एक तरफ संसद का उद्घाटन चल रहा था और दूसरी तरफ पहलवानों को घसीट घसीट करके, खींच करके बसों में डाला जा रहा था। अब कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि उनके अमेरिकी दौरे के अंदर कोई खलल पड़े। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि किसी तरह से भी टीवी के ऊपर दो तस्वीरें चलानी पड़े। एक तस्वीरें मोदी को 21 तोपों की सलामी की और दूसरी तरफ सड़क पर लेटी हुई महिला पहलवान, संघर्ष करती हुई महिला पहलवान, घसीट करके बसों में डाली जाती हुई महिला पहलवान। टीवी के ऊपर दो विंडो में तस्वीरें चलें। मोदी जी इस बात को नहीं चाह रहे थे और इसीलिए जो है पहलवानों के साथ सुलह करवा ली गई। सवाल यह है कि जब मोदी जी जाएंगे वहां पर, अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे, 21 से 24 जून तक का उनका दौरा रहेगा, 22 जून को संबोधित करेंगे, तो कहीं वहां पर जो है कोई ये ना पूछ ले कि मोदी जी आप यहां पर देश की संसद को संबोधित कर रहे हैं। एक प्रोग्राम आपने भी किया, वहां पर देश की संसद का उद्घाटन आप कर रहे थे और उसी दिन महिला पहलवानों को घसीट करके ले जाया गया और वो पहलवान अब भी सड़कों पर बैठी हुई है, तो जवाब देते बनता नहीं। अब कम से कम इतना जवाब जरूर रहेगा कि नहीं साहब, आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे गृह मंत्री साहब ने, हमारे खेल मंत्री साहब ने चर्चा की है, बातचीत की है, कई घंटों की बातचीत की है और उनका समाधान हो गया है। अब जवाब कम से कम इतना तो रहेगा। और यही जवाब बनाने के लिए कि कोई उनकी जो 21 तोपों की सलामी का जो कार्यक्रम है उसके अंदर खलल ना डाल दे। ये देखिए 21 तोपों की सलामी का कार्यक्रम अमेरिका में पीएम मोदी को दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी, भारतीय समुदाय 20 शहरों में निकालेगा एकता मार्च। तो बड़ा भव्य प्रोग्राम होने वाला है और इस प्रोग्राम को, तस्वीरों को काट काट करके, वीडियो बाइट जो है वो टीवी की काट काट करके व्हाट्सएप में डाली जाएंगी। और जब व्हाट्सएप में डाली जाएंगी तो ऐसा कहीं ना होता कि एक तरफ जो है वो 21 तोपों की सलामी और दूसरी तरफ जो है वो पहलवान घसीटती हुई। और इसीलिए बचने के लिए अब वहां पर देखिए मोदी जो है वो राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। इसके मायने क्या है? तो अगले 4-5 दिन यही लगभग जो है वो टीवी में चलेगा। जब ये
20 तारीख का जब समय आएगा तब उसके 5-6 दिन पहले ही प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और अमेरिका में इसको लेकर के कैसी तैयारी की जा रही है, 20 शहरों में भारतवंशी मोदी के स्वागत करेंगे, एकता मार्च निकालेंगे, भारतवंशी नाम दिया जा रहा है। तो किस तरह से जो है क्या क्या दिया जा रहा है ये समझिए। लेकिन समझने वाली चीज यहां पर भी है, भारत की छवि बिगड़ रही है, सरकार चिंतित है। ये चिंता किसको हो रही है, और ये चिंता अब हो गई। वो 23 अप्रैल था साहब, और वो 23 करीब 18 जनवरी था। 18 जनवरी के बाद 21 जनवरी तक बैठे रहे 3 दिन खिलाड़ी वहां पर, और वो 23 अप्रैल था। 23 अप्रैल से 35-36 दिनों तक धरना चलता रहा। तब सरकार को छवि बिगड़ने का चिंता नहीं थी, या मोदी के दौरे से पहले छवि बिगड़ने की चिंता है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले पहलवानों के विवाद के समाधान की कवायद, भारत की बिगड़ रही छवि से सरकार चिंतित है। सरकार चिंतित है। बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े खिलाड़ी, मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले आंदोलन खत्म करने का दबाव है। कौन दबाव डाल रहा है, किस तरफ से दबाव डाला जा रहा है, कहां से दबाव डाला जा रहा है, किस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है। खराब हुई है छवि, और यह खबर मैंने भी आपको बताई थी। खराब हुई है छवि, जाट वोटों की नाराजगी का डर है। पीएम मोदी के यूएस दौरे से पहले पहलवानों के मुद्दे को हल करना चाहती है सरकार। तो जब लगा कि पानी यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, अब सांस नहीं ले पाएंगे, अब तो नीचे जाना पड़ेगा या ऊपर आना पड़ेगा, इसलिए ऊपर आने की कोशिश की है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले सुलझ जाएगा पहलवानों का विवाद, सरकार के इन कदमों से मिल रहे हैं संकेत। तो यह खबर जो है अब खुल करके जी न्यूज ने जो है इस खबर को किया है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, जी न्यूज जो है इस खबर को कर रहा है। यह वन इंडिया की खबर है। उम्मीद नहीं थी विरोध इतना लंबा चलेगा, पीएम मोदी के अमेरिकी यात्रा से पहले सुलझ सकता है पहलवानों का मुद्दा। तो ये सारी खबर जो है सामने आ रही है, और एक खुल करके अब लिखा जा रहा है कि पहलवानों का जो विवाद था, पहलवानों के साथ में जो बैठक कराई गई, उसके पीछे जो है कोई ऐसा नहीं था कि दिल पिघल गया, कोई ऐसा नहीं था कि जो बर्फ थी वो पिघल गई। ऐसा था क्या कि कहीं पर चिंता थी किसी को? सवाल ये उठ खड़ा हो गया है। अब देखिए, इस खबर पर आइए और इस खबर की गंभीरता को भी समझिए, और 21 तोपों की सलामी को भी समझिए। और 21 तोपों की सलामी जब दी जाएगी, क्या उसके बाद में ही सही मोदी जी इस बात का जिक्र करेंगे, या पहले बात कह दी गई है तो बार बार ऐसी कड़वी चीजों को क्यों उखाड़ना? जब बात विदेश मंत्री ने कह ही दी है तो अब छोड़िए। देखिए इस चीज को, मोदी की यात्रा से पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले पर प्रकाश डाला। और इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि मोदी, जब ये खबर है 16 मई की, पिछले महीने की खबर है, लेकिन 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने वॉशिंगटन जाने वाले हैं। उससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होते, ध्यान से सुनिए एक शब्द को, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होते निरंतर लक्षित हमलों पर प्रकाश डालते हुए कहा, अमेरिकी नरसंहार संग्रहालय भारत को सामूहिक, बहुत ध्यान से सुनिए, भारत को सामूहिक नरसंहार की संभावनाएं वाले रखने वाले देश के रूप में देखता है। भारत को अमेरिकी विदेश विभाग किस रूप में देख रहा है? सामूहिक नरसंहार की संभावना रखने वाले देश के रूप में। कितनी बड़ी अपमान की बात है। इसको लेकर के ऐतराज जताया गया। मैं पूरी खबर आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो खबर है केवल उसको बताया जाए, जो अभी उसको लेकर के जो डेवलपमेंट हुई है या अपडेट है वो ना बताई जाए। पूरी खबर जो है वो बाकी चिंता पैदा करती है। पूरी खबर जो है वो ये सोचने को मजबूर करती है कि इस खबर पर चर्चा भी होगी, इस खबर पर बात भी होगी कि आपने इतनी बड़ी बात हमारे लिए क्यों कह दी। हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं, और उसके बाद में आप ऐसी बात कह रहे हैं। आप खुद ऑटोग्राफ हमसे लेते हैं। बताया गया ना कि वॉशिंगटन, ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति वो नरेंद्र मोदी जी से ऑटोग्राफ लेते हैं, ये बताया गया।
हमने देखा तस्वीरों के जरिए। अब वो क्या था नहीं था वो मालूम नहीं, लेकिन अब आप इस चीज को समझिए कि क्या वाकई सरकार को इतनी चिंता है? क्या सरकार को छवि की चिंता है? एक चीज को आप और समझिए इसमें, और इस बात का जिक्र मैंने 28 तारीख को भी किया था। दरअसल ये जो पहलवानों का जो प्रोटेस्ट हुआ, इस पहलवानों के प्रोटेस्ट में एक चीज बिल्कुल साफ हो गई, और वो साफ चीज ये हुई कि 28 तारीख को एक तरफ जो है वो संसद का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था। टीवी जो है वो धड़ाधड़ बिल्कुल एक एक सेकंड के लिए बिल्कुल नए नए ग्राफिक के साथ में लगातार लाइव रिपोर्टिंग संसद के उद्घाटन की कर रहा था, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए कम से कम जो है 50 लाख लोगों ने आपके चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया के ऊपर उस दिन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा है, और मैंने अलग अलग बॉर्डर पर सुबह से लेकर के शाम तक की खबरें दिखाई है। तो यह बिल्कुल साफ हो गया कि टीवी बचा नहीं पा रहा है। छवि जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब की, वो टीवी बचा नहीं पा रहा है। यह बात मैंने उस दिन भी कही थी। और यह जो छवि की चिंता है, ये छवि की चिंता इसीलिए है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतना आलीशान कार्यक्रम हुआ, और उसके बावजूद कैसे शाम होते होते संसद के उद्घाटन की चर्चा नहीं थी। चर्चा इस बात की थी कि कैसे खिलाड़ियों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया। चिंता इस बात की थी, और तस्वीरें वायरल जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की नहीं हो रही थी, तस्वीरें वायरल हो रही थी पहलवानों की, और पहलवानों के बारे में लोग लिख रहे थे, पहलवानों के बारे में लोग पूछ रहे थे, और देर शाम तक पहलवानों का अता पता बहुत सारे लोगों को नहीं था, और बाद में खबर आती है कि पहलवानों के ऊपर दंगे की धाराएं लगा दी गई। अब सोचिए किस तरह से जो है वो चीजें चलती हैं। लेकिन अब सरकार के सलाहकारों ने कहा होगा कि साहब ऐसा मत करिए, इनको पहले झाड़ू मार करके चलिए, यहां पर थोड़ा सफाई करवाइए, वरना ये लोग फिर खड़े हो जाएंगे और फिर कोई जो है वो कॉल दे देंगे। लेकिन बहुत बड़े वाला लेकिन, ये जो यात्रा है ना वो 21 से 24 जून की है। तारीख आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत कुछ छिपा होता है, ऐसी खबर नहीं होती है। तारीख जो है वो 21 से 24 जून तक नरेंद्र मोदी जी का दौरा है। पहलवानों की जो डेडलाइन है वो कब है, याद है आपको? 21 से 24 तारीख तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, और पहलवानों की जो डेडलाइन है वो 15 तारीख है कि 15 तारीख तक जो है वो हम लोग वेट करेंगे। तो 15 के बाद में तो 5-6 दिन और भी हैं साहब, अगर और 5-6 दिन और भी ले ले सरकार तो सही है। अब बिल्कुल साफ है कि छवि की जो चिंता है, वो छवि की चिंता गिरफ्तारी से मुक्ति मिल सकती है। अगर गिरफ्तारी की खबर आ गई तो समझिए कुछ चीजें आसान हो जाए, और अगर गिरफ्तारी की खबरें नहीं आई, और अगर फिर कोई पेच फंसा, और फिर किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जरिए से अगर बचाने की, निकालने की कोशिश हुई, तो मामला अटक जाएगा। और मामला फिर ऐसा अटकेगा कि खाप पंचायतें और ना जाने कौन कौन से संगठन वो कहाँ से, किस किस जगह से कहाँ पर पहुँच जाएं, और किस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, और 21 तोपें, उनकी सलामी, वो कार्यक्रम फीका भी पड़ जाए, क्या मालूम। लेकिन उससे पहले अगर गिरफ्तारी हो गई तो शायद ये चिंता जो है वो कुछ कम हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।